नमस्कार। महायुद्ध से पहले वातावरण केवल शस्त्रों से भारी नहीं होता, बल्कि घमंड, आत्मविश्वास, संदेह और विश्वास से भी भर जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है, एक संख्या और अहंकार के बल पर और दूसरी धर्म व संकल्प के आधार पर। आज हम जिस श्लोक का अध्ययन करेंगे उसमें दुर्योधन अपनी सेना को असीमित बताते हैं और पांडव की सेना को सीमित, पर इन शब्दों में ही छुपा है एक गहरा सत्य। शक्ति केवल संख्या में नहीं, धर्म में होते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका श्लोकामृतम में। यहाँ हम गीता के हर श्लोक को गहराई से समझते हैं, उसका अर्थ, उसका संदर्भ और उसकी आज के जीवन से प्रासंगिकता। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। तो कल्पना कीजिए यह दृश्य। दुर्योधन पहले ही गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना के बल का, पांडव की शक्ति का वर्णन कर चुका है, परंतु उसके भीतर भय भी छिपा है। अपने मन को ढाढ़स बंधाने के लिए वह सबके सामने घोषणा करता है कि उसका सेना जो है असीम है और पांडव के सेना सीमित। यह वाक्य सुनने में आत्मविश्वास भरा लगता है, लेकिन वास्तव में यह उसके अहंकार और चिंता को उजागर करता है। प्रस्तुत है आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योगा का 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदात्माकं बलं भीष्माभिरक्षितां पर्याप्तं त्विदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षिताम्। अब समझते हैं इस 10वें श्लोक का जो शब्दार्थ है वो समझते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का अर्थ होता है असीम, अनंत, जिसका कोई सीमा नहीं हो। अगला शब्द है तत् अस्माकम बलम। तत् अस्माकम बलम का मतलब है वह हमारी सेना। तीसरा शब्द यहाँ पर है भीष्म अभिरक्षितम। भीष्म अभिरक्षितम का मतलब होता है भीष्म द्वारा संरक्षित। उसके बाद जो शब्द है वो है पर्याप्तम। पर्याप्तम, अपर्याप्तम का विपरीत शब्द है पर्याप्तम, जिसका अर्थ होता है सीमित, और पर्याप्त तो का अर्थ होता है किंतु या लेकिन। इदम एतेषाम बलम। इदम एतेषाम बलम का मतलब होता है यह उनकी सेना। इसके बाद है भीम अभिरक्षितम। जिस तरह भीष्म अभिरक्षितम था उसी तरह भीम अभिरक्षितम का मतलब होता है भीम द्वारा रक्षित या संरक्षित। तो इस 10वें श्लोक का पूर्ण अर्थ यह होता है कि दुर्योधन अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि गुरुदेव देखिए, हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है वह असीम है, अजेय है, पर उनकी सेना, मतलब यहाँ पर पांडवों की सेना की बात हो रही है, पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वह सीमित है। मतलब दुर्योधन यहाँ पर अपने सेना को असीमित कह रहे हैं और पांडवों के सेना को सीमित। तो यहां पर अगर आप इस 10वें श्लोक का गहरा संदर्भ समझना चाहते हैं तो दुर्योधन यहां आत्मविश्वास जताता है, पर ध्यान दीजिए यह आत्मविश्वास दरअसल आत्मविश्वास नहीं है, यह भ्रम है। यह एक भ्रम है। वो अपनी सेना को अपर्याप्तम यानी असीम कहता है, वास्तव में उसकी सेना बड़ी अवश्य थी, पर उनमें एकता और धर्म का अभाव था। वह पांडवों की सेना को पर्याप्तम यानी सीमित कहता है, परंतु उस छोटी सी सेना के पास भगवान श्री कृष्ण थे, जो धर्म, सत्य और शक्ति के स्रोत है। यह श्लोक केवल संख्याओं का अंतर नहीं दिखाता, यह बताता है माया और सत्य का अंतर, परिमाण और गुण का अंतर, अहंकार और धर्म का अंतर बताता है। श्री
शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुर्योधन के शब्द उसके भीतर की चिंता को दिखाते हैं। यदि वास्तव में वो आत्मविश्वासी होता, या वास्तव में यदि दुर्योधन में आत्मविश्वास होता, तो वो बार बार अपनी ताकत का बखान क्यों करता। इसी तरह श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि भीष्म का संरक्षण केवल शारीरिक था, जबकि पांडवों का संरक्षण आध्यात्मिक था, क्योंकि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। अच्छा, इस श्लोक का प्रतीकात्मक अर्थ यह है, देखिए, कि भीष्म जो है वो परंपरा, कर्तव्य और निष्ठा, भले ही धर्म अस्पष्ट हो, वहीं अगर आप भीम को देखें, वो साहस, निर्भीकता और धर्म के लिए अटूट शक्ति ये प्रदान करता है। यहाँ पर दुर्योधन को ये दर्शाता है, वो अहंकार दर्शाता है, जो सदैव अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर आंकता है और सत्य की शक्ति को कम आंकता है। हमारे भीतर भी दोनों सेनाएं होते हैं, एक बड़ी और शोर मचाने वाली, संदेह, डर, बहाने ये हमें असीम लगते हैं, दूसरी छोटी और शांत, हमारा साहस, सत्य और धर्म का स्वर, यह हमें हमेशा सीमित ही लगता है। पर श्रीमद् भगवद गीता हमें यह याद दिलाती है कि असत्य चाहे जितना बड़ा दिखे, सत्य ही अंततः विजय होता है। अभी आप देखिए, कार्य क्षेत्र में, जैसे ऑफिस में बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें दिशा और धर्म का अभाव हो, टूट जाती है। और व्यक्तिगत जीवन में भी बुरी आदतें और व्याकुलताएं हमें असंख्य लगती है, लेकिन एक अच्छी आदत जिसे ध्यान, ईमानदारी या अनुशासन के साथ किया जाता है या पाला जाता है, उन सब पर भारी पड़ सकती है। समाज में घमंडी और शोर मचाने वाले आवाज से अक्सर समाचारों में छा जाती है, पर इतिहास बताता है कि सत्य ही टिका होता है। तो इस श्लोक में दुर्योधन का यह कथन हमें सिखाता है, बल संख्या में नहीं, धर्म और एकता में है। जो बाहर से सीमित लगता है, यदि उसके साथ सत्य है तो वह असीम बन जाता है, और जो बाहर से असीम लगे, यदि उसमें धर्म नहीं, तो वह पहले से ही कमजोर है। तो पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने दोनों सेनाओं के नायकों का वर्णन किया था, है ना। इस श्लोक में वह अपनी सेना को असीम और पांडवों की सेना को सीमित कहकर अपना अहंकार दिखाता है। अच्छा, अगले श्लोक में कुरुक्षेत्र की निस्तब्धता टूट जाती है। भीष्म पितामह शेर की तरह गर्जना करते हुए शंख बजाते हैं। यह ध्वनि न केवल सेनाओं को ऊर्जा देती है, बल्कि एक गहरा संकेत भी छुपाती है। जानने के लिए जुड़े रहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं अंततः कि यदि श्लोक के व्याख्या ने आपको एक नई दृष्टि दी हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ साझा करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक श्लोकामृतम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।